हेलो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आज आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं आज आप लोगों को प्रश्नावली 3.1 क्लास 12th के मैथ को बताने जा रहा हूँ। ये प्रश्नावली 3.1 जो है क्या है, वो आव्यूह है। क्या है? आव्यूह। प्रश्नावली 3.1 में क्या है? आव्यूह है, मैट्रिक्स जिसे कहते हैं। तो देखिए इसमें प्रश्न दिया गया है। क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है, यदि आव्यूह मतलब यदि आव्यूह ए बराबर इतना दिया गया है तो आव्यूह की कोटि क्या होगी। तो आव्यूह की कोटि देखिए, और अवयवों की संख्या क्या होगी, और अवयव A13 A21 A33 A24 A3 A23। तो देखिए हम सबसे पहले आव्यूह की कोटि को ज्ञात कर लेते हैं। देखिए आव्यूह की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए आव्यूह की कोटि, जो आव्यूह में अवयव होते हैं ना, पंक्ति देखिए ए जो इधर गई रही है, देखिए ए लाइन पूरी, और ए लाइन देखिए ए लाइन, और ये पूरी लाइन ये क्या है, और ये भी ये क्या है, पंक्ति है। क्या है? पंक्ति, जिसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में रो कहते हैं। और इसे किससे, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ए देखिए ए नीचे की तरफ गई है, ऐसे ऐसे गई है ना, ऐसे ऐसे, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तंभ। इसे सी से लिखते हैं, कॉलम। इसे सी से लिखते हैं, किससे, ए सी, ए बी सी और ए बी सी। ए आर है, ए आर है। तो देखिए अब इसमें देखिए आव्यूह की कोटि क्या होगी। पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या क्या होती है, आव्यूह की कोटि होती है। देखिए पंक्तियों की संख्या 1 2 3, स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। तो देखिए पंक्तियों की संख्या 3 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 4 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आव्यूह की कोटि क्या होगी, 3 क्रॉस 4। आव्यूह की कोटि क्या होगी, 3 क्रॉस 4। देखिए अवयवों की संख्या, देखिए अब हमें क्या आव्यूह की कोटि पता हो गई, तो अवयवों की संख्या देखिए, इसे अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए टोटल कितने अवयव हैं, 12 हैं। तो यहीं से देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का हल देखिए क्या होगा। इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका, अवयवों की संख्या। और देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का आप देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरे का हल देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या, देखिए A13। सबसे पहले हम रुकिए, पहले हम एक आव्यूह बना लेते हैं। पहले देखिए सबसे पहले हम एक आव्यूह बनाते हैं। देखिए इस आव्यूह में देखिए हम कुछ इस टाइप लिखते हैं, A11 A12 A13 A14 और A21 A22। अभी बताते हैं इसे क्यों इस तरह लिख रहे हैं, A23 A24 A31 A32 A33 A34। देखिए ये क्या है, एक आव्यूह देखिए बन गया। इसमें देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर कह रहा है अवयव A13। अवयव देखिए A11 हमने क्यों लिखा है, A11 क्यों लिखा है, A11 इसे नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे A11, इसे पढ़ेंगे A12, इसे पढ़ेंगे A13, इसे पढ़ेंगे A14। देखिए A1 जो है, देखिए A11 ये पहली पंक्ति को दर्शा रहा है, और ये क्या दर्शा रहा है, A11 ये स्तंभ को दर्शा रहा है। मतलब कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ,
A12 देखिए ये क्या दर्शा रहा है, पहली पंक्ति। इसका एक का मतलब क्या है, पंक्ति क्या है, पहली है। और दो का मतलब क्या है, स्तंभ। स्तंभ क्या है, दूसरा है। स्तंभ क्या है, दूसरा है। और इसमें देखिए पहली पंक्ति इसका मतलब हुआ, और इसका मतलब हुआ तीसरा स्तंभ, और इसका मतलब क्या हुआ, पहला पंक्ति चौथा स्तंभ। अब इसमें देखिए पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति ये हुई, पहला स्तंभ ये हुआ। दूसरी पंक्ति ये हुई, दूसरा स्तंभ ये हुआ। दूसरी पंक्ति ये हुई, तीसरा स्तंभ ये हुआ। तो अब देखिए हम प्रश्न को अब देखिए चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए A13 देखिए इसमें क्या है, A13 देखिए A13 ए है, तो इसमें कहाँ होगा A13। देखिए ए, देखिए ए क्या है, A11 है, A12 है, A13 है। A13 क्या है, ये है। तो A13 क्या है, 19 है। क्या है, 19। A21 देखिए, A21 देखिए इसमें क्या है, ये देखिए A21 यहाँ पर है। देखिए A21, तो देखिए A21 क्या है, यहाँ पर क्या है, A35 है, 35 है। तो अब देखिए A21 हो गया। अब क्या है, A33, A33 देखिए A33 कहाँ है, A33 कहाँ है, यहाँ पर है। देखिए ए है A33, तो A33 बराबर क्या हो जाएगा, A33 देखिए यहाँ पर है इसमें, तो हम कहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखिए -5। देखिए ए हो गया A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33। देखिए ये क्या है, A33 कितना है, -5 है। अब देखिए अब यहाँ पर A24, A24 क्या है, A24 यहाँ पर देखिए A24 ए है, तो इसमें कहाँ होगा, A24 यहाँ पर होगा, ए है। A24 कितना है, 12 है। अब देखिए आगे A23, देखिए A23 कितना है, देखिए A23 देखिए यहाँ पर है, A23 यहाँ पर है, तो हम भी दूसरे में यहाँ पर देखेंगे। A23 कितना है, 5/2 है। कितना है, 5/2 है। हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला का उत्तर ये हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा जो कह रहा है, देखिए यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हों, क्या है, 24 अवयव हों, क्या हों, 24 अवयव हों। यदि किसी आव्यूह में क्या हो, 24 अवयव हों, 24 अवयव हों, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। देखिए इसकी संभव कोटियाँ बताना है। इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं, इसकी संभव क्या है, कोटियाँ क्या हैं। और क्या कह रहा है, यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी। देखिए फिर कह रहा है 13 अवयव और हों तो कोटियाँ क्या होंगी। ठीक, तो देखिए प्रश्न में ये दिया गया है, हमें इसमें कोटि बताना है। तो देखिए कोटि सबसे पहले 24 अवयव हों। देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसमें देखिए प्रश्न बोला गया था कि कोटि क्या होगी। इसमें प्रश्न नंबर फर्स्ट में था, हमने कोटि इसका लिखा 3 × 4, 3 × 4 3 × 4, तो एक कोटि हो गई। फिर दोबारा पूछा कि इसमें कुल कितने अवयव हैं, तो हमने इसका गुणा इसमें किया तो ये अवयव पता हो गए। तो इसमें देखिए 24 अवयव हों तो संभव कोटियाँ क्या होंगी। देखिए इसमें एक बात आपको ध्यान में रखना है, देखिए इसमें संभव कोटियाँ क्या होंगी इसमें पूछ रहा है। यदि इसमें पूछ लेता संभव कोटियों की संख्या क्या होंगी तो आपको फिर घबरा जाते, आप फिर गड़बड़ा देते। तो आपको देखिए इसमें घबराने की बात नहीं है। देखिए हम सबसे पहले हम करते हैं, देखिए 24 अवयव हो तो संभव कोटियाँ क्या होंगी। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, यदि हम 24 अवयव हों तो संभव कोटियाँ क्या क्या हो सकती हैं। तो हमें देखिए हम बता सकते हैं कि 24 अवयव हों तो इसका मतलब है कि इसमें कोटि जो होगी
इसमें कोटि जो होगी हम कह सकते हैं कि 1 गुणे 1 क्रॉस 2 4 हो सकती है, और दूसरी जो हो सकती है 2 4 क्रॉस 1 हो सकती है, और तीसरी जो हो सकती है वो 2 क्रॉस 12 हो सकती है, और चौथी जो हो सकती है 12 क्रॉस 2 हो सकती है, और पांचवी जो हो सकती है 3 क्रॉस 8 हो सकती है, और छठी जो हो सकती है 8 क्रॉस 3 हो सकती है, और अगला देखिए क्या होगा 4 क्रॉस 6 हो सकती है ये, और 6 क्रॉस 4 हो सकती है। देखिए 5 तो नहीं होगा। देखिए 6 चौको 24, 6 चौको 24, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 24 से कम 24, 24 से कम 24। 5 नहीं हो सकता क्योंकि 5 के पहाड़े में 24 नहीं आता। 5 6 तो हमने ले लिया। 7 के पहाड़े में भी नहीं आता। 8 हमने यहाँ पर ले लिया। 9 के पहाड़े में भी नहीं आता। 10 12 के पहाड़े में भी आता है, पर यहाँ पर हमने 12 ले लिया। तो अब ये क्या होगी इसका, यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यदि यहाँ पर अवयवों की संभव कोटियों की संख्या पूछ लेता कि इसकी संभव कोटियों की संख्या क्या होगी, तो आप क्या करते, इन्हीं का गिन लेते कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी संभव कोटियों की संख्या क्या होगी, 8। तो आपको एग्जाम में यदि आ जाए इस तरह तो आपको घबराना नहीं है। आपको व्यवस्थित लगाकर आपको बताना है कि इसमें संभव कोटियों की संख्या 8 होंगी। यदि संख्या पूछे तो, यदि संख्या ना पूछे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें 13 कोटि और हो तो देखिए 13 कोटि, देखिए इसके लिए एक नोट पॉइंट लिखिए, इसके लिए एक नोट पॉइंट लिखिए। देखिए यदि किसी प्रश्न में विषम संख्या का कोटि बताना हो तो क्या हो, कोटि बताना हो तो विषम संख्या का कोटि बताना हो तो उसमें क्या होगी, सिर्फ 2 ही, केवल 2 कोटि होगी उसकी। क्या होगी, 2 कोटि होगी। किसी भी संख्या विषम संख्या होगा 2 कोटि होगी। देखिए किस तरह होगी, देखिए 13 है, 13 को हम 13 क्रॉस 1 लिख सकते हैं, और 1 क्रॉस 13 लिख सकते हैं। और किसी के पहाड़े में 13 आ सकता है, नहीं आ सकता। तो इसकी क्या होगी, संभव कोटि 1 और 2। यदि इसमें पूछ लेता कोटियों की संख्या को क्या होगी, 13 के कोटियों की संख्या क्या होगी, तो इसमें 13 के कोटियों की संख्या क्या होगी, 2। हमेशा याद रखना विषम संख्या की कोटियों की संख्या क्या होगी, 2। विषम संख्या में कोटियों की संख्या क्या होगी, 2। तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा, ये 13 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है, क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे में कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में क्या है, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो क्या है, 18 अवयव, हमने 18 अवयव हैं, किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटि क्या होगी। देखिए इसमें भी क्या पूछ रहा है, कोटि, इसकी कोटि क्या होगी, और फिर कह रहा है कि यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगी। देखिए फिर विषम संख्या दे दी गया, फिर कह रहा है 5 क्या कह रहा है, 5 अवयव हो तो इसकी कोटि क्या होगी। तो देखिए इसकी कोटि तो 1 क्रॉस 5 होगा और 5 क्रॉस 1 होगा, इसकी कोटि हो गई। अब देखिए 18 को अब क्या लिखेंगे, 18 गुणे 1 18 क्रॉस 1, और दूसरा क्या होगा 1 क्रॉस 18, फिर 2 से 2 क्रॉस 9। देखिए पहला हम इसे सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए इसका हम देखिए 18 क्रॉस 1 लिखेंगे हम सबसे पहले, फिर 1 क्रॉस 18 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे
2 गुणे 9, 9 दूना 18, 9 हो जाएगा। फिर देखिए 9 क्रॉस 2 हो सकता है, और फिर उसके बाद क्या हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 3 क्रॉस 6 हो जाएगा, और 6 क्रॉस 3 हो जाएगा, और 4 4 छंग नहीं आएगा, 4 5 में भी नहीं आएगा, 6 हमने ले लिया, 7 में भी नहीं आएगा, 8 में भी नहीं आएगा, 9 हमने याद देखिए ले लिया। तो इसकी संभव कोटि क्या होगी, ये होगी। और इसकी संभव कोटि क्या होगी, देखिए 5 5 का हमने बताया कि हमेशा 2 होगा, 5 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 5, यही क्या हो जाएगा उत्तर। बहुत ही साधारण है। इसको करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट में आप सभी सवाल को हल कर देंगे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 1 2 गुणे 2 क्रॉस 2 आव्यूह हुआ है। मतलब कि देखिए 2 क्रॉस 2 एक क्या है, 2 क्रॉस 2 क्या है, एक इसकी कोटि है। क्या है, कोटि है। किसकी कोटि है, आव्यूह की कोटि है। देखिए 2 क्रॉस 2 कोटि का एक ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए। हमें एक आव्यूह की रचना कीजिए। आव्यूह को ए से दर्शाते हैं, तो ए बराबर क्या कह रहा है, ए आई जे। आई और जे क्या है, इसमें आप आई और जे देखिए यहीं पर समझ लीजिए। आई क्या है, पंक्ति है। क्या है, पंक्तियों की संख्या। और जे क्या है, स्तंभों की संख्या। कि जे क्या है, स्तंभों की संख्या। आई क्या है, पंक्तियों की संख्या। जे क्या है, स्तंभों की संख्या। तो देखिए अब आगे चलिए कि ये जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। अवयव देखिए पहला दिया गया है, अवयव प्रदत्त है। पहला अवयव क्या दिया गया है, ए आई जे बराबर क्या दिया गया है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपान 2। और दूसरा दिया गया है ए आई जे बराबर आई अपान जे। और तीसरा दिया गया है, तीसरा क्या दिया गया है, देखिए आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे क्या है, आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर क्या है, होल स्क्वायर अपान 2 है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका हल करेंगे। पहले देखिए 2 गुणे 2 कोटि का एक आव्यूह है, तो हम 2 गुणे 2 कोटि का एक आव्यूह हम बना लेते हैं। देखिए 2 गुणे 2 कोटि का आव्यूह मतलब दो पंक्ति 2 स्तंभ होने चाहिए। देखिए A11 A12 A21 A22 क्या हो गया, ये 2 गुणे 2 क्रॉस 2 कोटि का एक क्या बन गया, आव्यूह बन गया। अब देखिए इसमें हमें सबसे पहले हम ए आई जे की रचना मतलब एक आव्यूह की रचना करनी है हमें। तो देखिए हम सबसे पहले A11 रखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम A11 रखते हैं। आई का मान 1 और जे का मान क्या है, 1 है। तो A11 देखिए A11 होगा आई का मान क्या है, 1 है, और प्लस जे का मान क्या है, 1 है। तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, अपान क्या है, 2 है। तो इसको हल करेंगे जब, तो A11 देखिए 1 1 2 का वर्ग क्या होगा, 4 होगा, 4/2, 2 दूना 4। तो A11 निकल कर आ गया। देखिए A11 देखिए आ गया आपका, A11 आ गया 2। अब इसी तरह देखिए इसमें A12 किस तरह निकालेंगे, देखिए A12 देखिए अब A12 देखिए आई का मान क्या रखेंगे, आई का मान 1 रखेंगे, जे का मान 2 रखेंगे। तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, यही है ना। देखिए यहाँ पर आई दिया गया है प्लस जे दिया गया है, इसका होल स्क्वायर है, अपान 2 है। तो देखिए 2 1 3, 3 का वर्ग क्या होगा, 9, 9/2। तो A12 बराबर कितना आ गया, 9/2। और A11 बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखिए
2 1 बराबर, देखिए ए क्या है आई का मान है, ए क्या है जे का मान है, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो देखिए 2 1 3, 3 का वर्ग क्या होगा 9 होगा, 3 का वर्ग क्या होगा 9 होगा, 9/2, 9/2 821 बराबर कितना आ गया 9/2। अब देखिए यहाँ से देखिए ए क्या दिया गया है A21 हो गया। अब देखिए A22 क्या होगा, A22 देखिए ए आई का मान और ये क्या है जे का मान, तो हम क्या लिखेंगे 2 + 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर रख रहे हैं देखिए मान आई और जे का। देखिए यहाँ पर आई और जे का मान रख रहे हैं, देखिए /2 लगा देंगे, 2 दूना 4, 4 और देखिए 2 2 4 हो गया, 4 का वर्गमूल 16 होगा, 16/2 होगा, तो 2 8 16। देखिए यहाँ से अब देखिए अब आप देखिए ए आई जे की रचना हो गई कि नहीं, ए आई जे की रचना हुई, तो हम कह सकते हैं कि ए बराबर आव्यूह ए बराबर क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले A11 की वैल्यू 2, A12 की वैल्यू 9/2 और A21 की वैल्यू 9/2 और A22 की वैल्यू 8 है। ये 2 × 2 का क्या है आव्यूह है, यही क्या हो जाएगा आंसर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा आप अपने से करेंगे, क्वेश्चन नंबर ये देखिए दूसरा और क्वेश्चन नंबर तीसरा अपने से करेंगे। यदि नहीं आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम इसका पुनः वीडियो बना देंगे इन दोनों क्वेश्चन का। देखिए क्योंकि अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसको हम बताएंगे इसको बताएंगे, तो इसी टाइप का है। इसमें देखिए ए आई जे की रचना कीजिए, 2 × 2 2 कोटियाँ 2 × 2 कोटियाँ बनाना है, एक बार एक एक रख कर निकाल दें, फिर एक बार 1 2, फिर एक बार 2 1, एक बार 2 2 रख कर फिर यहीं कर देंगे, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह देखिए अब क्वेश्चन नंबर अब चौथा हो गया, क्वेश्चन नंबर 5वां दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5वें में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5वें में कह रहा है एक 3x4 3x क्या है 3x4 देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कह रहा है एक 3x4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव क्या है, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। देखिए 3x4 इसकी कोटि क्या दी गई है, देखिए क्वेश्चन जो दिया गया है इसकी क्वेश्चन नंबर 5वां, देखिए क्वेश्चन नंबर 5वें में क्या दिया गया है, देखिए कह रहा है कि 3x4 इसकी कोटि जो दी गई है 3x4 इसकी क्या है कोटि है, क्या है कोटि है। देखिए इसकी कोटि दी गई है 3x4 की रचना कीजिए, तो क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है, इसमें क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है ए आई जे, वही इसमें भी करना है, ए आई जे बराबर 1/2 और मॉड के अंदर क्या दिया गया है -3i + j। देखिए मॉड के अंदर कोई वैल्यू ये माइनस में हो या प्लस में हो, बाहर निकलती है तो क्या होगी धनात्मक होती है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा इसी में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है ए आई जे बराबर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर दूसरा ए आई जे बराबर 2i - j। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर पहला देखिए बताने चल रहा हूँ, इसका हल पहले देखिए। देखिए सबसे पहले हम 3x4 का हम एक सारणी बना लेते हैं, आव्यूह बना लेते हैं, आव्यूह सॉरी। तो देखिए इसमें A11 देखिए 3x4 का मतलब ए पंक्तियों की संख्या को दर्शाएगा, पंक्तियों की संख्या को R से हम लिखते हैं, इसे कॉलम C से लिखते हैं, R और C। तो देखिए पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, तो पंक्तियों की संख्या ऐसे 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 3 होनी चाहिए, और कॉलम यानी कि स्तंभों की संख्या ऐसे 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 4 होनी चाहिए। तो A11 A12 A21 A13 A14 ये हुआ। देखिए A21 A22
A23 A24 ये हुआ। अब देखिए A31 A32 A33 A34 ये हुआ। देखिए हमने पहले बताया है कि ये पंक्तियों और स्तंभों की संख्या दर्शा रहा है। तीसरी पंक्ति यहाँ पर आई, पहला स्तंभ यहाँ आ रहा है। तीसरी पंक्ति यहाँ पर आई, दूसरा स्तंभ ये आ रहा है। तीसरी पंक्ति ये है, तीसरा स्तंभ ए है। तीसरी पंक्ति ये है, चौथा स्तंभ ए है। तो देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम A11 की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? A11 की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए A11 की वैल्यू देखिए हम रखेंगे जब यहाँ, तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें जब A11 की वैल्यू हम रखेंगे तो 1/2 है। 1/2 ऐसे रहने दीजिए। मॉड के अंदर -3 1 की आई की वैल्यू क्या है? 1 है। और जे की वैल्यू क्या है? 1 है। जे की वैल्यू भी क्या है? 1 है। तो देखिए 3i + j यानी कि जे की वैल्यू क्या है? 1 है। तो देखिए इसका जो होगा 1/2, इसका जो होगा 1/2 मॉड के अंदर 3 एकम 3। देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 एकम 3 -3 -3 +1 -3 +1 में से जाएगा क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो -2 हो जाएगा। तो इसको हम जब मॉड से निकालेंगे तो ये प्लस में निकलेगा। तो प्लस में निकलेगा, इसका गुणा इसमें होगा, 2 1 जा 2 2 2 हो जाएगा। 2/2 1 कट के 1 आ जाएगा। तो A11 की वैल्यू क्या आई? A11 की वैल्यू क्या आई? 1 आई। A11 की वैल्यू क्या आई? 1 आई। अब देखिए अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ऐसे देखिए A11 की वैल्यू आई। A12 की देखिए वैल्यू कैसे निकालते हैं। A12 की वैल्यू ऐसे रख दीजिए, A1/2 और उसका मान -3। आई का वैल्यू क्या है? 1 है। और जे की वैल्यू क्या है? 2 है। तो देखिए A12 बराबर होगा 1/2। देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 एकम 3 -3 +2 जाएगा, क्या होगा? -1 मॉड से बाहर निकलेगा, 1 होगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। क्या हो जाएगी? 1/2। अब देखिए A13 अब निकालेंगे हम। तो A13 निकालेंगे तो देखिए 1/2 आई की वैल्यू क्या है? 1 है। -3 आई का मान क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, इंटू 1 +3 जे की वैल्यू 3 है। तो A13 बराबर आ जाएगा। देखिए 3 एकम 3 +3 -3 क्या हो जाएगा? 0। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा? 0 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा पूरा उत्तर? 0। तो A13 की वैल्यू क्या आई? 0। A14 की वैल्यू देखिए, A14 की वैल्यू देखिए। A14 की जब वैल्यू निकालेंगे तो आई का मान क्या है? 4 है, 1 है। जे का मान क्या है? 4 है। तो 1/2 मॉड के अंदर -3 गुणे 1 प्लस का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1/2 देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, -3 +4 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 जब बाहर निकलेगा तो 1/2 हो जाएगा। तो A14 बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। A14 बराबर क्या हो जाएगा? प्लस का 1/2 हो जाएगा। अब देखिए आगे देखिए A21 से, यहाँ से देखिए यहाँ से जो होगा देखिए A21 मतलब कि ±3 क्रॉस में 2 प्लस का ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो देखिए 3 दूना 6, 6 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा? देखिए A21 की वैल्यू जो आएगी, देखिए A21 की वैल्यू जो आएगी 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा, -5। यहाँ पर 1/2 था, हाँ 1/2 हमने लगा दिया। 3 दूनी 6 यानी कि -5 जब बाहर निकलेगा क्या होगा? +5 होगा। क्या होगा? +5 होगा। तो A21 बराबर क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। A21 बराबर क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए
A2 क्या हो जाएगा 1/2, आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 2 है, -3 गुणे 2 प्लस के 2। तो देखिए इसकी वैल्यू जो होगी 1/2, ये 3 दूनी 6 माइनस का 6 प्लस का 2, माइनस का 6 प्लस का 2 क्या हो जाएगा -4, -4। जब ये बाहर निकलेगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा, तो 2 दूना 4। तो A22 बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए A23 अब कैसे निकालते हैं। A23 बराबर हो जाएगा 1/2 मॉड के अंदर -3 क्या हो जाएगा -3 क्रॉस लगाएंगे। आई की वैल्यू क्या है 2 है और प्लस जे की वैल्यू क्या है 3 है। तो यह देखिए ये लगाएंगे, फिर उसके बाद 1/2 हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 में से क्या 3 जाएगा, -3 बचेगा, -3 बचेगा। जब इसको बाहर निकालेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो 3/3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। A23 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। A23 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। अब देखिए अब मॉड के अंदर कोई भी संख्या हो या धनावेश हो या ऋणावेश हो, वो बाहर निकलेगी तो हमेशा पॉजिटिव ही निकलेगी। अब देखिए अब यहाँ से A23 हो गया। अब देखिए A24 की वैल्यू अब देखिए हम निकालने चल रहे हैं 1/2, आई की वैल्यू 3 है 2 है, -3 प्लस का 4, जे की वैल्यू क्या है 4 है। तो देखिए 1/2 और देखिए माइनस के 3, 3 दूना देखिए इसमें इसका गुणा 3 दूना 6, माइनस का 6 और प्लस का 4, प्लस का 4 माइनस का 6 प्लस का 4 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये बाहर निकलेगा प्लस का 2, प्लस का 2 यानी कि 2/2 हो जाएगा। 2 में से 2 से 2 कट जाएगा, तो A24 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A24 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। A24 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब देखिए अब यहाँ से फिर देखिए अब यहाँ से देखिए हम निकाल रहे हैं। देखिए A24 की हो गई A31। देखिए A31 की वैल्यू जो होगी 1/2 होगी। और देखिए 3 यानी कि -3, आई का मान क्या है 3 है, जे का मान क्या है 1 है, तो -3 क्रॉस 3 प्लस का 1। तो देखिए इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 1/2, 3 3 9, 9 में से 1 जाएगा 9, 9 प्लस 8, -9 प्लस का 8 यानी कि -8 जब ये बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 8, प्लस का 8 8/2 हो जाएगा। 8/2 को जब भाग देंगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा। तो A31 बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। A31 बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए A31 हो गया। A32 देखिए A32 बराबर क्या हो जाएगा, आई का मान 3, जे का मान 2, तो 1/2 माइनस का 3 क्रॉस 3 प्लस का 2। तो देखिए 1/2 ऐसे कर दीजिए, 3 3 9, 9 में से 2 जाएगा, 9 में से 2 जाएगा -7 जब बाहर निकलेगा तब प्लस का 7 जब हम गुणा करेंगे एक में तो 7/2 हो जाएगा। तो A32 देखिए यहाँ पर इंटू लगाएंगे 7 लगाएंगे और A32 बराबर हो जाएगा 7/2। क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से A32 हो गया। A33 देखिए यहाँ से, अब देखिए आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 3, तो 1/2 माइनस का 3 गुणे 3 प्लस का 3। तो देखिए 1/2, 3 3 का 9, 9 में से 3 गए 6, 6 बचेगा, माइनस का 6 बचेगा, माइनस का 6 बाहर निकलेगा प्लस का 6 हो जाएगा, तो 6/2 हो जाएगा। 6/2 यानी कि 2 3 6, यानी कि A33 की जो वैल्यू आ जाएगी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 6 होगा। जब इसको हम 2 3 6, तो A33 की वैल्यू जो हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब यहाँ से अब देखिए अब A34 की वैल्यू जो होगी यहाँ से देखिए 3 की वैल्यू यानी कि आई का मान 3 प्लस जे का मान 4, 1/2
स्मार्ट के अंदर माइनस का 3 गुणे 3 प्लस का 4, तो देखिए 3 3 का 9, 9 में 4 जाएगा 5 बचेगा, 5 यानी कि माइनस का 5 बाहर निकलेगा प्लस का 5, 8 3 4 बराबर 1/2 यानी कि प्लस का 5, 5 का गुणा करेंगे 1 में 5/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो देखिए अब आप भी की अब देखिए रचना हो गई। ए बराबर हम कहेंगे जो मान दिया हो उसे लिख लीजिए, जो मान दिया हो उसे लिख लीजिए। सबसे पहले तो हम इधर से लिखना चालू करते हैं। पहले देखिए पहले क्या क्या दिया गया है। देखिए यहाँ से हम देख रहे हैं ए, देखिए यहाँ से देखें तो देखिए यहाँ पर A11, देखिए A11 की वैल्यू 1 दी गई है, और यहाँ से देखिए A12 की वैल्यू 1/2 है, और यहाँ से देखिए A13 की वैल्यू 0, A14 की वैल्यू 1/2, तो देखिए 1 1/2 0 1/2, तो देखिए 1 1/2 0 1/2। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से देखिए यहाँ से अब क्या दिया गया है, A21 की वैल्यू A है 5/2, A23 की वैल्यू क्या है, A22 की वैल्यू कहाँ पर है, A22 की वैल्यू कहाँ पर है, A23 की ये हो गई देखिए A21 की वैल्यू, A22 की वैल्यू यहाँ पर है 2 है, यहाँ पर है क्या है 2 है, A22 की वैल्यू है, और A23 की वैल्यू A है 3/2, देखिए 5/2 2 3/2, और A24 की वैल्यू कहाँ है, A24 की वैल्यू A है 1/2, तो देखिए यहाँ से 5/2 2 1/2, देखिए 5/2 2 3/2 1/2, तो देखिए 5, देखिए हम लिखेंगे 5/2 2 3/2 होगा, 3/2 होगा, और क्या होगा 3/2 होगा, और A24 यानी कि 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से देखिए A31 की वैल्यू क्या है A31 की वैल्यू क्या है 4 है, A31 की वैल्यू क्या है 4 है, और A32 की वैल्यू 7/2, और A33 की वैल्यू क्या है 3 है, और A34 की वैल्यू क्या है 5/2 है। तो हम देखिए लिख रहे हैं A31 की वैल्यू क्या है 4 है, A32 की वैल्यू क्या है 7/2 है, और A33 की वैल्यू क्या है 3 है, और A34 की वैल्यू क्या है 5/2 है। यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर, फाइनल उत्तर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। एक कोट इसकी क्या है, कोट इसकी 3 गुणे 4 है, क्योंकि 3 पंक्ति, देखिए 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, और देखिए 3 पंक्ति हो गई। अब कॉलम कितने हैं 4, 1 2 3 4, स्तंभ हैं, ये सभी क्या हैं स्तंभ हैं। चलिए तो आप मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, 6 7 8 9 10 क्वेश्चन नंबर 10 तक की पूरे कंप्लीट प्रश्नावली अगले वीडियो में हम करने वाले हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ।